नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। अचानक मम्मी पेट से हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे पेट से हो गई। मैंने अपने पति पर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है। मेरा पति घर छोड़कर चला गया। मम्मी ने जब बच्चा जन्मा तो मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान ही निकल गई। पर ससुर और मम्मी तो हर रोज रात कुछ हद से ऐसे होते थे कि इंसान न चाहते हुए भी मान जाता है और मुसीबत सहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जब यह तकलीफ अपने ही सगे रिश्ते से मिले तो दुख और पीड़ा कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही थी कि मैं भी नहीं समझ पा रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि यूं मेरे साथ इतना बड़ा हो जाएगा, या कभी मेरी जिंदगी में ऐसा समय आएगा। मैं बड़ी सुकून से जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ बिखर गया। मेरा घर जिसे मैं संभाल कर रख रही थी, और फिर ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ उड़ा कर रख दिया, जैसे मेरी तमाम खुशियां लुट गई हो। यह हादसा तब हुआ जब मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पापा जिंदा नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मम्मी भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। यह बात मुझे बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि अगर मेरे साथ न आती तो मम्मी अकेली हो जाती। इसी वजह से मेरी बहुत कहने पर मेरी माँ मेरे पास रहने लगी और ससुराल वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। वे भी मेरी बात पर राजी थे और यूं मेरी मम्मी मेरे पास आ गई थी, हमेशा के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। यह भगवान ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तो सब ठीक था, पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी मम्मी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना उन्हें संभालने की कोशिश करती उतना ही वे बच्चों की तरह टांग अड़ाने लगती थी। कभी कभी तो ऐसे अजीब हरकतें करती थी कि मुझे अपने ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, और कभी इतनी समझदार बन जाती कि सामने वाला इंसान हैरान रह जाता था। बहुत बार मैंने मम्मी को दबे शब्दों में समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। मुझे लगता था शायद पापा के जाने के बाद मम्मी को बहुत गहरा सदमा लगा है, तभी वे ऐसी हरकतें करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अपना यह ख्याल बदलना पड़ा, और इसकी वजह खुद मेरी माँ थी। मेरी माँ सीधी सादी और मासूम दिखती थी, या शायद मुझे ही ऐसा लगता था। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सोचना या बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन कभी कभी हालात इंसान से वो सच भी दिखा देते हैं जिन्हें मानना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। दिन बहुत ही उदास गुजर रहे थे। मुझे अपने पति पर पूरा यकीन था। मेरी कभी पति से लड़ाई नहीं हुई थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर बात कहने से पहले ही पूरी कर देता था, और मैं उसे मेरा ख्याल रखते देखकर बहुत खुश होती थी। देखते ही देखते मेरा सब कुछ बिखर गया और मैं बर्बाद हो गई। मेरा दुख बहुत ही बड़ा था। अब मैं मम्मी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे मम्मी की मानसिक हालत ठीक नहीं लगती थी और मैं उनका इलाज करवाने का भी सोच रही थी। लेकिन अगर मैं ससुराल में किसी से इस बारे में बात करती तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। इसी डर से मैं मम्मी को समझाती रहती थी, पर मेरी माँ समझे तब ना। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ था। मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है और मेरे नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा है, मुझे इसकी भनक तक नहीं पड़ी थी। मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती थी और मेरे लिए यह जरूरी भी था। एक ही तो बेटी थी मैं उनकी, और अगर मैं ही ख्याल ना रखूं तो कौन रखे। कुछ साल बाद मम्मी मेरे पति के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। पहले मैंने इसे नज़रअंदाज किया कि चलो दामाद और सास का प्यार है, लेकिन बाद में उनका इस तरह हंसी मजाक में डूबकर साथ बैठना मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। फिर भी मैंने अपने दिल में शक को जगह नहीं दी और सब कुछ नज़रअंदाज करती रही। मैं शक में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी पाप लगता था, और मैं अपने इन ख्यालों को बुरी झटक देती थी। मुझे गुमान तक नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, और यह सब ऐसा हो जाएगा जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं यह सब होने से रोक देती। मुझे अफसोस था कि मैं कुछ नहीं कर सकी, और मुझे तब पता चला जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था और मैं बस खड़ी देखती रही। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था और हम तीनों की जिंदगी सुकून से भरी हुई थी, यानी मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं।
या फिर यह सब मेरी नज़रों का ही धोखा था। इस वक्त यह एहसास मुझे भीतर तक डुबो रहा था कि मैं उस समय सच क्यों नहीं समझ पाई। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद मेरी मम्मी अब मेरे पति के साथ ज़्यादा लगाव रखने लगी थी। मुझे रह रहकर ख्याल आता कि मेरी माँ क्या कर रही है और किस रिश्ते को क्या से क्या बना रही है। मैं सर के अलावा कर भी क्या सकती थी। मैं फिलहाल कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं माँ का लिहाज कर जाती थी और उन्हें किसी चीज़ से रोक नहीं पाती थी। मैं बिना सबूत कुछ भी करना नहीं चाहती थी। अब यह सब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फिर से मम्मी को समझाने की कोशिश की, पर मेरी मम्मी बात समझती ही नहीं थी और कहने लगी कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैं तो बस अपना वक्त गुजार रही हूँ और खुश होना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे सामने जज्बातों का ऐसा ड्रामा किया कि मैं उसमें पूरी तरह फंस गई और उस समय मम्मी की छिपी हुई मुस्कुराहट पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे कुछ कुछ शक तो होने लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। मुझे गुमान तक नहीं था कि मेरी माँ इतना घटिया काम भी कर सकती है। समय तेजी से गुजरने लगा। मेरी माँ वैसी ही थी और वही हरकतें करती थी और अब मैंने कोई रोक टोक नहीं की और बस खामोशी से ये सब देखती रही। अब तो मम्मी जहाँ भी जाती थी मेरे पति को साथ लेकर जाती थी। यह बदलाव देखकर मैं हैरान रह जाती कि ये सब भी होना था। कुछ दिनों बाद मम्मी का घर से बाहर जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। हर दूसरे दिन मम्मी का बाहर का चक्कर होने लगा। मेरे पूछने पर कहती कि फलाने के घर मिलने गई थी या किसी को देखने गई थी। मैं हैरान थी कि अब ऐसे कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए थे जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और जिनको पापा के सामने तो कभी इन बातों का जिक्र ही नहीं किया था, जो अब अचानक सब याद आ गया। मम्मी का मुझे बदलता हुआ यह सब बहाना था। मुझे अब तक बहुत बेचैनी हो चुकी थी। मैं अब पता करना चाहती थी कि मामला क्या है, क्योंकि मम्मी मुझसे कुछ छुपा रही थी। इतना तो मुझे उनकी घबराहट देखकर समझ आ गया था। जब भी मैं उनसे कुछ पूछती तो वे घबरा जाती और बात टाल देती। मैं अब मौके की तलाश में बैठी थी कि कुछ तो मुझे पता चले। मम्मी का रोज मेरे पति के साथ घूमना, हंसी मजाक करना बढ़ गया था। मैं शक करने वाली और बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अपने पति पर पूरा यकीन था और मम्मी पर भी शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात मुझे ऐसे मोड़ पर ले आए थे कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। मेरे अंदर धीरे धीरे शक बैठने लगा और मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहने लगा था। मैं इस हालत में बहुत परेशान थी। ना तो मैंने यह बात किसी को बताई थी और ना ही बताना चाहती थी। ससुराल वाले भी मम्मी की हरकतें देख रहे थे और कई बार मेरी सास ने दबे शब्दों में मुझसे कहा था कि अपनी माँ पर नजर रखो। यह लक्षण ठीक नहीं है। अपने पति को काबू में कर लो वरना पछताओगी। यह सुनकर मैं अवाक रह गई थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं शक के भंवर में फंसती जा रही थी। आगे बोलती भी तो क्या कहती, जबकि मेरी मम्मी की हरकतें मेरी आंखों के सामने थी। सास की बातों और मम्मी की हरकतों की वजह से मैं दिन ब दिन और ज्यादा परेशान और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पति से भी कई बार झगड़ा हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब भी मैं सुबह उठती मेरा सिर भारी रहता और जोर का सर दर्द होता। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात में जैसे ही सोने के लिए लेटती मुझे गहरी नींद आ जाती, इतनी गहरी कि पता ही नहीं चलता। तभी मैंने दिमाग लगाया और मुझे समझ आया कि कुछ अजीब हो रहा है जिसे मुझे जानना जरूरी था। अगले दिन जब मैं उठी तो हमेशा की तरह सिर भारी और दर्द कर रहा था। मैं बैठकर सिर दबा ही रही थी कि मेरी नज़र सामने रखे पानी के जग पर पड़ी। उसके ऊपर कुछ अजीब सी चीज़ लगी हुई थी। जब मैंने उसे हाथ लगाकर देखा तो वह किसी दवाई जैसी लगी। अब मैं सतर्क हो गई थी। रात को जब भी मैं पानी का जग भरकर रखती तो साथ में दूसरा जग भी रख देती थी, ताकि रात में पता चल सके कि कौन क्या कर रहा है। कई बार मैंने रात में अपने पति को उठते उठ जाते हुए देखा। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था, लेकिन अपनी आंखों पर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। एक रात मैंने मम्मी को अपने कमरे में आते हुए देखा और जग में कुछ मिलाते हुए भी देखा। मैं सोने का नाटक कर रही थी ताकि उनकी हरकतें देख सकूं। मम्मी आराम से आई, जल्दी से जग में कुछ मिलाया और जैसे आहिस्ता कदमों से आई थी वैसे ही वापस चले गए। यह बात सिर्फ मम्मी को ही पता थी कि मैं रात को पानी पीकर सोती हूँ और उठकर भी पानी पीती हूँ, तभी उन्होंने ऐसा किया था।
मेरा शक कभी यकीन बन जाता तो कभी मुझे खुद पर ही शक होने लगता। मम्मी को ऐसा करते देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ, अपनी माँ, ऐसा घटिया काम कर सकती है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिनों से मैंने यह भी देखा था कि मम्मी खटाई और अचार बहुत खाने लगी थी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब यह हर रोज होने लगा तो मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। मैं बहुत ज़्यादा झुंझुलाहट का शिकार हो चुकी थी। एक दिन मम्मी अचानक बेहोश हो गई और जब अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कि मम्मी प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं ससुराल में किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं रही। मम्मी खुद भी बहुत घबराई हुई थी और मेरा सामना करने को कतरा रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह बच्चा मेरे पति का ही है, क्योंकि मैंने रात में कई बार अपने पति को उठते हुए देखा था। मेरा विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। मेरे दिमाग में सारी बातें एक एक करके घूमने लगी। मेरा गुस्सा अब चरम पहुंच चुका था। मैंने अपने पति से झगड़ा किया और उन पर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं रो रो कर थक चुकी थी और उस लड़ाई के बाद मेरा पति घर छोड़कर चला गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो गई थी और पति का कभी कोई अता पता नहीं था कि वह कहाँ चले गए हैं। लड़कर चले जाने के बाद मैं गम से निहाल थी और मुझे इस बात का अफसोस भी था कि मेरी माँ ने रिश्तों को खराब कर दिया और बेशर्मी से मेरे सामने रह भी रही थी। मुझे हैरत थी कि कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी का घर तबाह करने पर तुल गई थी। मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी। ससुराल वाले मुझे बहुत दिलासा देते थे, पर मैं अपने दिल का क्या करती जिसके अंदर अब कोई एहसास बचा ही नहीं था। मेरे भीतर के सारे जज्बात खत्म हो चुके थे। मैं अब हर वक्त परेशान सी रहने लगी थी। मेरे ससुर मुझे बहुत बार खुश रहने को कहते थे और मैं बस फीकी सी मुस्कान दे देती थी जो कष्ट से भरी हुई होती थी। अब मेरी आंखें हर समय भीगी रहती थी। मैं अपनी जिंदगी पर हैरान थी कि मुझे क्या क्या देखना और सुनना पड़ रहा है। मेरा हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। मुझे हर कोई धोखा और फरेब लगता था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी मम्मी मेरे ही घर में धतूरा बनकर रह रही है, जमाने की बात से छुपाने के लिए यहाँ थी। मैं अब उनसे बात तक नहीं करती थी। मुझे सब कुछ जहर सा लगने लगा था। अब मुझे अपने पति की फिक्र होने लगी थी। मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई थी कि अगर यह बच्चा मेरे पति का नहीं है तो फिर वह सब क्या था। मेरी माँ और मेरे पति के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक और रात को टहलना, यह सब सोच सोचकर मेरा सिर दर्द करने लगा था। जितना मैं सोचती उतना ही यह मामला उलझता जा रहा था। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि एक तो मैंने पति पर इल्जाम लगा दिया था और वह घर छोड़कर चला गया था। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और मेरी मम्मी ने बच्चा जना। उस दिन मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे ससुर का कहना था कि यह बच्चा उनके बेटे का नहीं है। मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगी और वे बोले, बेटी सब्र करो, सब सच तुम्हारे सामने आएगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरत से दंग रह गई थी। ससुर क्या कह रहे हैं और कौन सी सच्चाई अभी बाकी है? अब मुझे और क्या देखना या सुनना था? मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी हर रात रोते रोते गुजरती थी। रोने की वजह से मेरी आंखें सूज चुकी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि अब मुझे ऐसा कुछ और ना दिखाना जो मेरे बस से बाहर हो। मैं बहुत परेशान थी। मेरा सुकून खत्म हो गया था। यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी खुशियों को नज़र लग गई थी। अब मम्मी हर रोज़ मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, पर मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों पर शक की जो पट्टी बंधी थी वह मुझे कुछ और देखने नहीं दे रही थी। मुझे अपने आप को पागल सा महसूस होने लगा था, या शायद मैं धीरे धीरे पागल होती जा रही थी। मेरी सेहत भी पूरी तरह बिगड़ रही थी। मैं बीमार सी रहने लगी थी। मेरे ससुर मुझे तसल्ली देते और हौसला बढ़ाते थे। मैंने कई बार उनसे इस बारे में पूछा भी तो वे बात टाल देते और कहते कि उनका बेटा यानी मेरा पति जल्द ही वापस आ जाएगा।
मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। कुछ दिनों बाद मेरा पति सच में वापस आ गया, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे बात कर सकूं या कुछ पूछ सकूं। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, फिर भी मैं शक में डूबी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने अब कौन सा सच आने वाला है। परेशानी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। ससुर और पति दोनों की तरफ से चुप्पी थी। फिर एक दिन अचानक ससुर ने पूरी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सदमे में चली गई और बेहोश हो गई। मेरे पति ने मुझे संभाला और अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। फिर भी भगवान की कृपा से मुझे होश आ गया। मैं फिर भी खामोश ही रही। मुझे अपनी माँ को माँ कहते हुए अफसोस हो रहा था, जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उसी औरत की वजह से मैं अपने पति पर शक कर बैठी, जिसका कोई कसूर नहीं था। वह तो मेरी माँ से हमेशा इज्जत और सम्मान से पेश आता था, लेकिन शक की वजह से मुझे वह सब दिखाई नहीं दिया। अब मुझे रो रो कर शर्मिंदगी हो रही थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसी होगी या इतना बड़ा गुनाह करेगी। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और इतना घटिया काम किया। वह औरत माँ कहलाने के भी लायक नहीं थी। मैं बेवकूफ़ी से मर गई थी। मुझे पहले ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं हर तरह से चाहती थी कि उस औरत का कुछ बिगाड़ सकूं, जो कहने को मेरी माँ थी, लेकिन माँ वाली कोई भी खासियत उसमें नहीं थी। मेरे ससुर ने जो सच्चाई मुझे बताई, उसे जानकर मेरा तो घर से भाग जाने का दिल कर रहा था कि कहीं जाकर चुप हो जाऊं। यह सच मुझे बहुत गहरी तकलीफ दे रहा था। मेरी माँ ने मेरे पापा को जहर देकर मारा था, फिर छुपकर किसी और से शादी कर ली थी और उसी से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। वह रात को मुझे और मेरे पति को नींद की दवा देती थी, ताकि हम उसका राज न जान सके और बाहर जाते हुए उन्हें न देख ले और उनका काम आसानी से चलता रहे। इतना बड़ा धोखा, जुल्म और कत्ल, यह सच मेरी जान ले रहा था। मेरी दुनिया उजाड़कर उसने कैसे अपना घर बसा लिया और मेरे सामने कैसे मासूम बनती रही। मुझे वह सारे दिन याद आने लगे जब मेरी माँ ने ड्रामा रचाया था, पापा की मौत पर रोने धोने का नाटक, फिर मेरी जल्दी शादी करवाना और मेरे साथ ही ससुराल में आकर रहना। सब कुछ मुझे साफ साफ याद आने लगा। अब समझ में आया कि वह रोज भाग भाग कर बाहर क्यों जाती थी और मुझसे झूठ क्यों बोलती थी। मेरी नज़रों से वह पूरी तरह गिर चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे सिर से मेरे पापा का साया छीन लिया था। मैं अब उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। वह माफ़ी के काबिल भी नहीं थी। मेरा रवैया उसके साथ बहुत सख्त हो चुका था। एक दिन मैंने उसे साफ बता दिया था कि मैं उसकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। यह सुनते ही उनका रंग उड़ गया और घबराहट में उसके चेहरे पर पसीना आ गया। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी और मैंने यह बात उसे साफ साफ कह दी। बाद में वह मुझसे माफ़ी मांगती रही, लेकिन अब वह मेरी नज़रों में रहने के काबिल भी नहीं थी। मैं अपने ससुर की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जानकारी के बिना ही मेरी माँ की जासूसी की और सारी सच्चाई मेरे सामने रख दी। अगर यह सच सामने न आता तो मैं हमेशा शक में ही जीती रहती और अपने पति को ही कसूरवार मानती रहती। मेरे ससुर ने अपने बेटे से कुछ नहीं पूछा और मैंने भी अपने पति से कुछ नहीं कहा। बाद में मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया, वरना कौन सा मर्द ऐसे इल्ज़ाम के बाद माफ़ करता है। मेरे पति को मेरे हालात के बारे में सब पता था, इसीलिए उन्होंने मुझे माफ़ किया और पहले की तरह मेरा ख्याल रखने लगे। मेरी बीमारी ने उन्हें बहुत परेशान किया था, इसीलिए अब घर में मेरा बहुत ध्यान रखा जाता है। इस बारे में सिर्फ मेरे ससुर, मेरे पति और मैं ही जानते थे। बाद में मेरे पति ने बताया कि वह रात में उठ उठकर ससुर को देखने जाता था, क्योंकि उन्हें शुगर की बीमारी थी और रात में उनकी शुगर लो हो जाती थी। यह सुनकर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने दोबारा अपने पति से माफ़ी मांगी। समझने और एहसास करने वाला पति किसी किस्मत से ही मिलता है और मैं इस मामले में खुद को खुद नसीब मानती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी फिर से ठीक तरह से चलने लगी थी और मैं अपने बच्चों के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।